ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, बाबा की मुरली में आने वाला एक दृष्टांत या एक सिद्धांत जो कई बार हम सब बाबा की मुरली में सुनते हैं, और वह शब्द है सागर मंथन। भक्ति मार्ग का एक सुंदर दृष्टांत है और कई बार हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन कई भाई बहनें इसके बारे में थोड़ा जानने की जिज्ञासा रखते हैं। एक बार इंद्र का राज्य उनके द्वारा ऋषि दुर्वासा का निरादर होने पर नष्ट हो गया था। वे भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने इंद्र को क्षीर सागर मंथन करने और उसमें असुरों की सहायता लेने की सलाह दी, ताकि वह इंद्र और देवता अमृत पाने के भागीदार हो सके, जो उन्हें अमर बनाएगा और खोया हुआ राज्य वापस मिलने से सहायता करेगा। विष्णु की सलाह के अनुसार देवगण असुरों के पास गए। अंत में वे सब क्षीर सागर मंथन करने के लिए राजी हो गए। इस काम के लिए उन्होंने मंदराचल पर्वत और महामार्ग के वासुकी की मदद ली। नाग देवता वासुकी को रस्सी की जगह और पर्वत जो है मंदराचल को मथानी की जगह काम में लिया गया। हम सब बचपन में देखे ना, मथानी जैसे सागर मंथन करते थे या घरों में जो दही बिलोते थे, उस तरह का प्रयोग किया। जब समुद्र का मंथन चल रहा था तो कई प्रकार की अद्भुत अद्भुत संपदा समुद्र से बाहर आई। सबसे पहले आने वाला जो था वो हलाहल अर्थात भयंकर विष था, जिससे पूरे विश्व को निगल कर नष्ट करने की धमकी दी। और जैसे ही निकला वो, उसने पूरे विश्व को निगल कर नष्ट करने की धमकी दी। जब कोई भी इस विष को लेने को तैयार नहीं हुआ तो शिव जी ने उसे स्वीकार करने के लिए आगे बढ़े। उसके बाद कामधेनु, इच्छा पूर्ण करने वाली गाय और उच्चैश्रवा सफ़ेद घोड़ा, एरावत सफ़ेद हाथी, कौस्तमणि एक दुर्लभ हीरा, कल्प वृक्ष इच्छा पूर्ण करने वाला वृक्ष, लक्ष्मी धन की देवी, वरुण और आखिर में आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी अपने कुशल हाथों में अमृत पात्र ले बाहर आई। आखिरी वस्तु को छोड़कर बाकी सब देवों और असुरों में बट गई। अमृत आखिरकार विष्णु की एक चाल से अभिनय द्वारा देवताओं में ही बांटा गया। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण कर राक्षसों को छला और मोहित किया, जिससे वो थोड़ी देर के लिए अमृत के बारे में भूल गए। तब तक विष्णु जी देवताओं को अमृत बांटते रहे और लेते रहे। अमृत के असर से देवता न केवल अमर हुए, बल्कि उन्होंने राक्षसों को भी हरा दिया। इस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है कि किस तरह से वह जो है उस देवताओं ने उस असुरों को हरा दिया। कहने का मतलब ये है भाई बहनों कि वास्तव में एक मानव आत्मा के उत्थान प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक पुरुषार्थ करना का वर्णन करती है। निराकार शिव बाबा द्वारा दिए गए ज्ञान की एक समुद्र से तुलना की गई है। जब कोई समुद्र की गहराई में जाता है तो उसे हीरे मानिक मिलते हैं। उसी तरह जब कोई ज्ञान की सागर की गहराई में जाता है, मंथन करता है, तो उसे अमूल्य आध्यात्मिक रहस्य मिलते हैं। पर्वत जो मंदराचल एकाग्रता और दृढ़ता को दर्शाता है। कहा गया ना, मंदराचल पर्वत को विष्णु जी ने छुआ, कछुआ बनकर अपनी पीठ पर रोक रखा था। यहाँ कछुए का अर्थ इंद्रियों से है। एक राजयोगी को अपनी इंद्रियों को जब जरूरत हो तभी काम में लाना चाहिए और जब चाहे तब समेट लेना चाहिए। महान सर्प वासुकी इच्छा को दर्शाता है। राजयोगी को अपनी सभी इच्छाओं पर नियंत्रित करना चाहिए। पुरुषार्थ की शुरुआत में आत्मा जिस दुख और दर्द से गुजरती है, उसका चित्रण हलाहल करता है। जब विपरीत ताकतों से मन का तेज मंथन होता है तो तेज पीड़ा और अंदर की अशांति बाहर आती है। ब्राह्मण जीवन की प्रारंभिक अवस्थाओं में मन सभी प्रकार की प्रतिक्रिया, इच्छाओं और आवेगों को बाहर निकालता है ताकि वह उनसे ठीक से काम में ले सके। परंतु जब सच्चाई इसके साथ आंतरिक हलचल अर्थात हलाहल का सामना करता है तो वही मास्टर शिव है। जब एक ब्राह्मण आत्मा इन सभी स्थितियों को पार कर ज्ञान की गहराई में जाती है तो आध्यात्मिक रहस्य को समझ सकती है। तो प्यारे भाई बहनों, यही इसका भाव है कि सागर मंथन जैसे किया वैसी तरह से हम सबको भी ज्ञान की बातों को मनन चिंतन करना है। ओम शांति, ओम शांति।